केडी क्लासेस मईबरपुर जौनपुर में क्लास 10th के समस्त छात्र छात्राओं का बहुत बहुत धन्यवाद। इससे पहले आपका वीडियो पोस्ट किया गया है प्रोज से द इंचेंटेड पूल क्लास 10th के लिए, जिसमें 2 वीडियोज़ बने हैं। आइए पोट्री पर चलते हैं। लेसन फर्स्ट आपका है द फाउंटेन। ये जेम्स रसेल नॉवेल द्वारा 1819 और 1891 की जो उनकी जन्म और मृत्यु की बात है उनके द्वारा लिखा गया है। तो आइए देखते हैं, चलते हैं सीधे टॉपिक पर। और टॉपिक से पहले ये जानना ज़रूरी होता है कि फाउंटेन, ये लेसन जो आपके लिए है उसका संदेश क्या है, व्हाट इज़ द मोरलिटी ऑफ दिस लेसन। तो बच्चों ध्यान देने की बात है कि फव्वारा जो है सदैव गतिशील रहता है। इस तरह से फव्वारे के माध्यम से राइटर यह बताना चाहता है कि हर इंसान को हर मौसम में, हर समय अपने जीवन में सदैव जो है प्रसन्न रहना चाहिए और स्थिर दिमाग का रहना चाहिए, क्योंकि फ्रेशनेस और फिटनेस ये बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा पोयम आपके लिए आया जो आपको एक सीख देता है। आइए देखते हैं, लेसन पर आते हैं। इन टू द सनशाइन फुल ऑफ द नाइट, लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। इन टू द सनशाइन, यहाँ सनशाइन का तात्पर्य है धूप से। लीप मतलब उछलने से है, फ्लैश मतलब चमकने से है, फ्रॉम माने से, मॉर्न माने यहाँ मॉर्निंग से है, टिल माने तक से है, नाइट माने रात से है। तो कब फव्वारे को देखकर कहता है कि फव्वारा सूर्य के प्रकाश में बड़े वेग के साथ उछलता है। उछलते हुए तथा चमकते हुए यह जो है सुबह से शाम तक, कभी कहता है कि सूर्य के प्रकाश में बड़े वेग के साथ उछलते हुए तथा चमकते हुए सुबह से रात तक जो है अपने कार्य को करता रहता है। कौन? फव्वारा। सुबह से रात तक यह उछलते हुए चमकते हुए अपने कार्य को करता रहता है, अर्थात गतिशील बना रहता है। अगला है दिया है इन टू द मून लाइट, जब रात हो जाती है, चांदनी रात में, वाइटर देन स्नो, यहाँ डिग्री दिया है, कंपैरिजन किया है, वाइटर देन स्नो, बर्फ़ से भी सफ़ेद हो जाता है फव्वारा। यानी चांदनी रात में फव्वारा बर्फ़ से भी सफ़ेद लगता है। वेव सो फ्लावर लाइक, वेव मतलब हिलना होता है, फूलों की तरह हिलता है। व्हेन द विंड्स ब्लोज, जब हवाएं चलती हैं। फव्वारे को देख करके कभी कहता है कि चांदनी रात में फव्वारा बर्फ़ से भी सफ़ेद बन जाता है, जब हवाएं चलती है फूलों की तरह लहराता है। अगर आप कभी गए होंगे किसी पार्क में तो फव्वारे को देखा होगा किस तरह से फव्वारा गतिशील रहते हुए हवाओं में लहराता हुआ दिखाई पड़ता है। अगला दिया है इन टू द स्टार लाइट, जब तारों भरी रात होती है। रसिंग इन स्प्रे, स्प्रे यानी फुहारा, रस मतलब होता तेज चलना, झपट्टा मारना। चांदनी रात, तारों की रात में स्प्रे की तरह, फव्वारे की तरह यह फव्वारा चलता रहता है। हैप्पी एट मिडनाइट, यह अर्धरात्रि में भी प्रसन्न रहता है। हैप्पी बाई डे, और दिन में भी प्रसन्न रहता है। अर्थात हर व्यक्ति को अपने जीवन में दिन रात सदैव प्रसन्न रहना चाहिए, चाहे वो कोई भी क्षण हो, उसे हमेशा प्रसन्न रहने का प्रयास करना चाहिए। अगला दिया है एवर इन मोशन, एवर मतलब सदैव, इन मोशन, मोशन माने गतिशील, यह सदैव गतिशील रहता है। फव्वारा सदैव गतिशील रहता है, उसी प्रकार से इंसान को भी अपने जीवन में सदैव गतिशील रहना चाहिए, अर्थात आलस्य और प्रमाद नहीं करना चाहिए। ब्लिथसम एंड चीरी, प्रसन्न और प्रफुल्लित। ब्लिथसम एंड चीरी, 2 वर्ड आए हैं, दोनों प्रसन्नता को द्योतक हैं। प्रसन्न और प्रफुल्लित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड, हेवन वर्ड मतलब ऊपर की ओर, यहाँ सेंस है
स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, सदैव यह ऊपर की ओर गतिशील रहता है। नेवर ए वीरी, कभी थकता नहीं है, दुखी नहीं होता है, वीरी नहीं होता, दुखी नहीं होता है। एवर इन मोशन विलिदसम एंड शेरी, सदैव गतिशील रहते हुए प्रसन्न और प्रफुल्लित रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, सदैव ऊपर की तरफ गतिशील रहता है। नेवर ए वीरी, कभी यह दुख का अनुभव नहीं करता, दुखी नहीं होता है। अगली लाइन की तरफ चलते हैं। ग्लैड ऑफ ऑल वीदर्स, कोई भी वीदर्स हो, कोई भी मौसम हो, आइदर रेन सीजन और समर सीजन और विंटर सीजन, कोई भी सीजन हो, ग्लैड रहता है, प्रसन्न रहता है। ग्लैड ऑफ ऑल वीदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट, और सदैव यह जो है अच्छा बना रहता है। अपवर्ड और डाउनवर्ड, यह ऊपर भी जाता है, नीचे भी जाता है, चाहे ऊपर जा रहा हो चाहे नीचे आ रहा हो, सदैव हर मौसम में प्रसन्न रहता है। मोशन दाई रेस्ट, मोशन माने गतिशील रहना, रेस्ट माने आराम, गतिशीलता में ही यह आराम कर लेता है। उसी प्रकार से व्यक्ति को अपने जीवन में सदैव गतिशील रहते हुए उसी में आराम का अनुभव करना चाहिए। फुल ऑफ नेचर, यहाँ फव्वारे की प्रकृति बता रहा है कवि। फुल ऑफ नेचर नथिंग कैन टेम, फुल ऑफ नेचर यह फव्वारे की प्रकृति है। इसका अर्थ ये मत लगा लेना फुल ऑफ नेचर प्रकृति से भरा हुआ, अर्थात फव्वारे की यह प्रकृति है। नथिंग कैन टेम, इसे कोई टेम नहीं कर सकता। टेम मतलब पालतू बनाना, अर्थात इसके इस स्वभाव को कोई रोक नहीं सकता है। नथिंग कैन टेम, चेंज्ड एवरी मोमेंट, प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। एवर द सेम, फिर भी वह एक जैसा बना रहा था। स्थिर चित्त, व्यक्ति को स्थिर चित्त होना चाहिए। यह नहीं छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े, कभी प्रसन्न हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, कभी क्रोध का अंगारा बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। फव्वारे का नेचर का होना चाहिए कि वह सदैव गतिशील रहता है, प्रत्येक क्षण बदलता रहता है, फिर भी एक जैसा बना रहता है, अर्थात वह अपने स्वभाव का त्याग नहीं करता। तो व्यक्ति को भी अपने स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए, सदैव इंसानियत अपने जीवन में कायम रखनी चाहिए। सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट, कवि कहता है वह सदैव संतुष्ट रहता है। कवि कहता है फव्वारा सदैव ऊपर की ओर ही चलता है, किंतु यह अपनी प्रगति से संतुष्ट है, चाहे दिन हो या रात हो, उसका स्वभाव ज्यों का त्यों ही रहता है, अर्थात इसके कार्य करने के ढंग में परिवर्तन नहीं होता, ये सीजलेस रहता है। सीजलेस एस्पायरिंग सीजलेस कंटेंट, ये दोनों वर्ड हैं। एस्पायर प्रेरणा देना, कंटेंट संतुष्ट होना। यह सदैव ऊपर की ओर गतिशील रहते हुए संतुष्ट रहता है। डार्कनेस और सनशाइन, चाहे दिन हो चाहे रात हो, दाई एलिमेंट, यह इसका एलिमेंट है, गुण है कि यह सदैव जो है एक जैसा बना रहता है। अंतिम लाइन की तरफ चलते हैं। ग्लोरियस फाउंटेन, यहाँ कवि कहता है ऐ शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह हो जाए, अर्थात मैं भी तुम्हारी तरह बन जाऊं। फ्रेश, सदैव ताज़ा बना रहूं, अर्थात जीवन मेरी ताजगी बनी रहे। चेंजफुल, सदैव परिवर्तित रहूं। कांस्टेंट, फिर भी स्थिर रहूं, मतलब जीवन में परिवर्तन सुख दुख आते रहते हुए भी व्यक्ति को कांस्टेंट रहना चाहिए। अपवर्ड लाइक दी, मैं भी तुम्हारी तरफ ऊपर अग्रसर हूँ, अर्थात जीवन में अपने सदैव उत्सर्ग को प्राप्त करूं, ऊंचाई को प्राप्त करूं। अंतिम इस स्टैंजा को फिर से देख लीजिए। फव्वारे को संबोधित करते हुए कवि कहता है कि शानदार फव्वारे, मेरी इच्छा है कि मेरा हृदय भी तुम्हारी तरह से ताज़ा, परिवर्तनशील, दृढ़ और श्रेष्ठतर चीज़ों को प्राप्त करने वाला हो, ऐसी मेरी आकांक्षा है। यानी फव्वारे के माध्यम से यहाँ कवि जो है एक प्रेरणा देता है लोगों को कि फव्वारा हमें अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, सदैव कुछ अच्छा करने की प्रेरणा देता है, सदैव जीवन में अच्छा करते रहने का प्रयास करना चाहिए और स्थिर चित्त होना चाहिए। थैंक यू सो मच। क्लास 9-10th के बच्चों को पुनः धन्यवाद देते हुए मैं इसे पार्ट 3 वीडियो को द फाउंटेन नेशन को क्लोज करता हूँ। थैंक यू सो मच।